जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे कलानी गांव, जहां उन्होंने उपचुनाव को लेकर जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं, मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। आप सबकी तरह ही मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरे दादाजी भी एक मजदूर थे, इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि मैं कोई नेता नहीं। हम यहाँ आप सबको जागरूक करने के लिए आए हैं। नेताओं को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, जिसका सीधा प्रमाण लालू यादव, जिनके बेटे ने 10वीं पास भी नहीं की, उन्होंने उसे राजा बनाने के सपने देखना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप भी सोचिए। एक बार जनसुराज को जरूर मौका दीजिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। महोदय आए थे अभी चंडेल में, उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, काम तो किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने मुसलमानों के हित में सीए एनआरसी के कानून बनाने के पक्ष में वोट दिया, ताकि मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। काम उन्होंने ये किया कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड के जो नए कानून भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में वहाँ भाषणबाजी की। काम तो उन्होंने किया ही है। 2 बार मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। 2015 में मुसलमानों के वोट से जाके सरकार बनाए, 17 में भाजपा में शामिल हो गए। फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहाँ से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। भाजपा सरकार में उनके मंत्री हैं। जिस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ उनके सुरक्षा को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर रोज़ बुलडोजर चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है और यहाँ पर आकर खड़ा होकर मुसलमानों के लिए काम करने को गिनवा रहे हैं। तो इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता इस आदमी से त्रस्त हो गई है। जहाँ जाता है ये आदमी कुछ से कुछ कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए हो या किसी दूसरे जाति समाज के लिए हो। पूरे बिहार को ठगने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई अभी माहिर आदमी है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। अच्छा, जातिवाद और मुक्त अनाजखोरी को लेकर के आप लगातार हमलावर हैं, कैसे इस चीज को आप तोड़ पाएंगे? क्या लगता है समीकरण? भैया, हमको समीकरण तोड़ने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता खुद ही समझदार है, उसको समझ है और समझ आएगी। उसको अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार की चिंता होगी तो लालू नीतीश भाजपा से बाहर निकलेगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी कुछ चक्र में फंसा रहेगा। गृह मंत्री का झारखंड में दौरा था, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपका क्या मानना? भाई, गृह मंत्री आज ये कोई पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं। ये तो मुसलमानों के खिलाफ अमित शाह बोलते ही रहे हैं। भैया, हम आपको कह रहे हैं कि ये तो बात भाजपा वाले आज से नहीं पहले से ही बोल रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। बोलिए। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी वो आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे। अभी भी उनके युवराज राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं, तो हमको बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। ये योगी ने भी नारा दिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया, ये उनके शब्दावली हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ पोलराइज करने के लिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने उनके भाषण सुने थे, पूरे देश ने देखा। फिर अभी महाराष्ट्र में चुनाव है तो लोगों को डराने के लिए, पोलराइज करने के लिए सब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी आकर ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे? 12-15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे बिहार में कई गो फैक्ट्री लगवा दिए। भाजपा की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कितने बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात की मोदी जी ने? एक बार भी बिहार से पलायन रुकेगा ऐसा कब कहा उन्होंने? आज तक तो कहा नहीं। बेकार कटेंगे बटेंगे यही सब बात खाली कह के दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। अच्छा, चारों विधानसभा चुनाव में अब घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है जनसुराज पर? भैया, क्या स्थिति लग रही है तो आप आकलन कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो हमको क्या समझ में आएगा कि पीछे कौन क्या कह रहा है? जनता क्या कर रही हो तो आपको ना पहले कहेगी। भाई, हमारे मुँह पर कर रहे हैं, हमारे मुँह पर तो हमारे जैसा ही कहेगा। अभी आपने देखा, आप तो कैमरा लगा के बैठे हुए थे। हमने जनता को क्या कहा कि भाई, जिन लोगों ने तुमको लूटा है, तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ बनाया, उसको बेरोजगार किया, उसको वोट मत दो। तो लोगों ने क्या कहा? वोट नहीं देंगे। हमने ये कहा तुम्हारे जाति का होगा तब दोगे कि नहीं? बोला नहीं देंगे। तुम्हारे धर्म का होगा दोगे कि नहीं? बोला नहीं देंगे। आपके सामने कहा है। अब इसके बाद भी जाके दे देगा तो फिर अपना जन्म वही भोगेगा। अरे भैया, जो भी स्थिति रहेगी, एक स्थिति स्पष्ट है कि बिहार में 30-35 साल से जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी का, मुफ्तखोरी का आदत लगा हुआ है, जहां नेता और दल काम नहीं करते हैं, चुनाव के समय भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा वाले जो वोट लेते हैं,
उस स्थिति से बिहार की जनता निकल गई है। जन स्वराज का ये पहली जन स्वराज की सफलता ये है कि विकल्प के अभाव में जनता को लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं देना होगा। जनता के पास एक तीसरा विकल्प है, अगर वो उसको अच्छा लगेगा तो उसको वोट देगा, लेकिन वो जन स्वराज को वोट दे या न दे, उसकी जो मजबूरी थी, उसकी जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी, वो तो खत्म हो ही गई। एक आखिरी सवाल